हेलो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पूर्ण वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये कथन गलत है। अगला देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तंबाकू का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रमण। नेक्स्ट, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वैदिक में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया था, वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्य एंड उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों की संख्या कितनी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। देखो कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहा जाता है। तो देखो कौन कौन से को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो किस वेद को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनु। नेक्स्ट, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए गोधन। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10वें में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18। अगला, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति का। नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र के लिए। नेक्स्ट, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ज्यामिति से। नेक्स्ट देखिए, अस्तोमा सदगमा तमसोमा ज्योतिर्गमा कहाँ से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए उपनिषद से। नेक्स्ट, आर्य भारत में बाहर से आए एवं सर्वप्रथम बसे थे। तो कहाँ पे बसे थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोड़ी मिलाना है। तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता कौन थे। देखिए एक साइड वेद है और एक साइड यज्ञकर्ता। तो ऋग्वेद के कौन थे। तो ऋग्वेद के वेद पढ़ने वालों को होत्र कहा जाता था। सेकंड देखिए, यजुर्वेद को अथर्ववेद बोला जाता था। सामवेद उगदाता, अथर्ववेद ब्रह्मा। यानी सभी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों को अपौरुष से क्यों कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए क्योंकि वेदों की रचना
देवताओं द्वारा की गई। नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उलूक कणद। नेक्स्ट, मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी। नेक्स्ट, वेदांत या उत्तर सीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारसणी नदी के किनारे। नेक्स्ट, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट देखिए, एशिया माइनर निम्नलिखित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताएं इंद्र, वरुण, मित्र, नागत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, ऑप्शन नंबर बी, गौतम ने। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। नेक्स्ट देखिए, फिर सही जोड़ी मिलानी है, तो देखिए ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, चौथा, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद का क्या हो जाएगा, स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद का क्या हो जाएगा, देखिए संगीतमय। और फोर्थ, अथर्ववेद, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। नेक्स्ट देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केकई के। नेक्स्ट, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यश का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। नेक्स्ट देखिए, वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद का। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भागवत। नेक्स्ट देखिए, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा से। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित कीजिए, सही जोड़ी मिलाना है। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद किससे संबंधित था, तो आंसर हो जाएगा इसका औषधि एवं औषधियों से संबंधित। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में क्या था, ईश्वर महिमा। यजुर्वेद में क्या था, यजुर्वेद में बलिदान विधि। सामवेद में संगीत। तो देखिए, पहले का तीसरा और दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए,
चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से थी? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा से थी। नेक्स्ट, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। नेक्स्ट, वैदिक युगीन सभ्यता, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद थी। नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांख्य। नेक्स्ट, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक्स, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहार, लोहारगिरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक साइड सम्मिलित कीजिए उपवेद और संबंधित वेद से। तो देखिए, आयुर्वेद, आयुर्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, अर्थशास्त्र, अथर्ववेद, या शिल्पवेद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंशमंडल या गोत्रमंडल कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड मंडल व 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। नेक्स्ट, आर्य शब्द इंगित करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। नेक्स्ट देखिए, आर्य भारत में संभवतः आए तो कहाँ से कहाँ पे आए? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। नेक्स्ट देखिए, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। नेक्स्ट, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदग्ध। नेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामायण को। नेक्स्ट, प्राचीनतम पुराण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी को। नेक्स्ट, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कुल या कुटुंब। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। नेक्स्ट, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैत्रायणी संहिता। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति। नेक्स्ट देखिए, सही जोड़ी मिलानी है। तो
राजसू यज्ञ, राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ। नेक्स्ट, अश्वमेध यज्ञ, राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। दूसरा, वाजपेयी यज्ञ, तो ये हो जाएगा सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। नेक्स्ट, अग्निष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, फिर से सही जोड़ी मिलानी है। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम, यानी ऋग्वेद में जो नदियों के पुराने नाम थे और अभी जो नाम है उनकी जोड़ी मिलानी है। तो देखिए, पारुष्णी नदी किसे कहा जाता था? आंसर हो जाएगा इसका रावी नदी को। नेक्स्ट, शतुद्री सतलुज को ही कहा जाता था। अस्किनी चिनाब और बिपाशा व्यास को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म विवाह, तो आंसर हो जाएगा समान वर्ण या जाति का विवाह। नेक्स्ट, देव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। नेक्स्ट, आर्ष विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुरा कर किया गया विवाह। नेक्स्ट, प्रजापत विवाह, बिना दहेज का विवाह। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधर्व विवाह, तो ये हो जाएगा प्रेम विवाह। नेक्स्ट, आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या का अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। नेक्स्ट, पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी मात्र ऋण। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्रित धूसर मृदभांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगवानपुर। नेक्स्ट, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अगन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाय के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विष्णु जी को। नेक्स्ट देखिए, सुमेलन करना है, तो पूषण विवाह के देवता कहलाते थे। रुद्र पशुओं के देवता, ये गौस व जगत के पिता। अदिति देवों की महान माता। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र में की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र ने। नेक्स्ट, अवेस्था एवं ऋग्वेद में समानता है, अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी
कुबा या क्रमु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म या रीत भारत की संस्कृति वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। नेक्स्ट, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, 1 और 2 ने दोनों करता था। नेक्स्ट, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजी तिलक ने। नेक्स्ट देखिए फिर से सही जोड़ी मिलानी है, नदियां हैं और उनके आधुनिक नाम हैं। तो देखिए कुंभा किस नदी को कहा जाता है, काबुल। पारुष्णी अभी अपन ने सॉल्व किया था, राबी। फिर सतुद्री सतलुज को कहा जाता था, सदानीरा गंडक। यानी पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा। देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऋग्वेद में खालिस्तान सूक्त है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1028। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महर्षि कणाद को कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विवेद माधव से संबंधित ऋषि थे। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम रघुगण। नेक्स्ट, ऋग्वेद के 10वें मंडल में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य सूक्त। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत।